था कि कुछ एलिमेंट्स को पीरियड टेबल के नीचे भी रखा गया था नहीं, जिन्हें हमने फोर्थ एलिमेंट में हम पाएंगे कि 1 2 3 4 सेल्स में सभी एलिमेंट में एक पीरियड के जो भी एलिमेंट है उनकी जो नंबर ऑफ सेल होती है वो सेम होती है, बट सी की वैलेंसी 2 भी आपको पता है। क्योंकि वेरिएबल वैलेंसी किसका है 8 यहाँ पे लिथियम कम है, सोडियम उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पोटेशियम उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और जो नीचे सेकंड हो जाएगा स्ट्रॉन्गली बेसिक, क्योंकि जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं पीरियडिक टेबल के पीरियडिक क्लासिफिकेशन एलिमेंट है उसके हमने 2 पार्ट करे थे, आज हम हैं तीसरे पार्ट में। लास्ट में हमने बताया था आपको कि मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल बनाई गई थी उसमें पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल को 18th ग्रुप में 18 ग्रुप में बांटा गया था, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह रही थी कि जो 18 ग्रुप हमने डिवाइड किए थे उनमें सब ग्रुप नहीं थे, सारे के सारे, जब तो हम 18 कह रहे, 18 कॉलम बनाए थे, 18 ही ग्रुप थे। रही बात उसकी फर्स्ट ए और फर्स्ट बी भी था, ऐसे ही सेकंड ए और सेकंड बी भी था, लेकिन सब ग्रुप नहीं थे, वे ग्रुप ही थे। फर्स्ट ए ग्रुप अलग था, फर्स्ट बी ग्रुप अलग था। जैसा कि जो शुरुआत में जो पीरियड टेबल बनाई गई थी उसमें ऐसा नहीं था, उसमें जो ग्रुप बनाए गए थे 7-8 ग्रुप बनाए गए थे, उनमें 7 शुरुआत के जो ग्रुप थे उन्हें सब ग्रुप में बांटा था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं था, ठीक है। और आपने देखा था कि कुछ एलिमेंट्स को पीरियड टेबल के नीचे भी रखा गया था, रखा गया था नहीं, जिन्हें हमने 2 सीरीज में डिवाइड करा था, एक्टिनाइड और लैंथेनाइड, है ध्यान कुछ? तो मैं इसके कुछ फीचर्स है मॉडर्न पीरियड टेबल के आपके सामने पढ़ूंगा और देखेंगे हम, क्योंकि बोर्ड पर लिखने के बाद जब आएगी जब मैं बता दूंगा। दिस टेबल हैज 18 वर्टिकल कॉलम्स नोन एज ग्रुप। 18 वर्टिकल कॉलम थे जिन्हें ग्रुप का नाम दिया गया, एंड 7 हॉरिजॉन्टल रोज नोन एज पीरियड। जो 18 वर्टिकल कॉलम ग्रुप थे और 7 हॉरिजॉन्टल रोज थे, उन्हें पीरियड का नाम दिया। फर्स्ट जो फीचर है इसका, फर्स्ट है द ग्रुप आर नॉट डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप। ग्रुप को सब ग्रुप में डिवाइड नहीं किया गया था। द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ ग्रुप हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी। अगर एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, सपोज करिए हम आते हैं फर्स्ट ए ग्रुप में, ठीक है। फर्स्ट ए ग्रुप में हाइड्रोजन है, दूसरा लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये एलिमेंट है फर्स्ट ए ग्रुप। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, एटॉमिक नंबर 1 है तो फर्स्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इसका 3 है तो 2 और 1 हो जाएगा। इसका 11 है एटॉमिक नंबर, तो फर्स्ट सेल में 2, इसमें 8 और थर्ड सेल में ये हो जाएगा। इस यहाँ पे 19 है एटॉमिक नंबर, 2 8 8 1। इन्होंने कहा है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, तो आप देखेंगे कि फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट है सभी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मींस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट ऑर्बिट, यही तो है। तो इसमें सब क्या है, सभी के सभी सेम है। किसी भी ग्रुप की अगर आप बात करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको सेम मिलेंगे। हम बात करते हैं एक ग्रुप है 17th ग्रुप है या 7th ए। 7th ए ग्रुप की अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले इसमें फ्लोरीन है, फ्लोरीन का 9 होता है, 2 7 17 है क्लोरीन, 2 8
35, ब्रोमीन है 2887। हम क्या पाएंगे कि लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है, यानी इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सेम है। समझ में आई बात? यस सर। आगे, the number of cells increases as we go down the group। यदि हम किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो उसके क्या बढ़ेंगे? सेल बढ़ेंगे। कैसे बढ़ेंगे? देखो, इसमें एक ही सेल है, दूसरे एलिमेंट में आ जाते हैं, इसमें कितनी सेल हो जाती है? 2। एक सेल ये, एक सेल ये, इसमें 3 हो जाती है, 2 8 1, यानी कि 1 सेल 2 सेल 3 सेल। और अगर इससे नीचे ग्रुप में नीचे बढ़ेंगे आप, यानी कि 4th एलिमेंट पे जाएंगे, 4th एलिमेंट में आप पाएंगे कि 1 2 3 4 सेल्स में। जैसे जैसे किसी भी ग्रुप में आप नीचे जाओगे उसमें नंबर ऑफ सेल बढ़ती है। ठीक है? Yes, sir. The element present in a group have identical chemical properties and their physical properties like density, melting point vary gradually। अगर आप किसी एक ग्रुप के एलिमेंट की बात करते हैं, ये ग्रुप है हमारे सामने, एक ये ग्रुप है, एक ये ग्रुप है, इनके हमने कुछ एलिमेंट आपके सामने लिखे हैं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। कैसे सेम होंगी? अगर हम लिथियम को ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं तो लिथियम ऑक्साइड बनेगा। ये अभी मैं बैलेंस भी कर रहा हूं। अगर सोडियम की आप रिएक्शन ऑक्सीजन से कराते हैं तो सोडियम ऑक्साइड बनेगा, है ना? अगर हाइड्रोजन की रिएक्शन आप ऑक्सीजन से कराते हैं हाइड्रोजन ऑक्साइड बनेगा। तो कहने का मीनिंग, एक कोई से भी प्रॉपर्टी ले लो, केमिकल प्रॉपर्टी, एक ही ग्रुप के जितने भी एलिमेंट वहां पर हैं, वो जब उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की हम बात करेंगे तो वो सेम ही पाएंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज में कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। अगर बात करें डेंसिटी की, भार की, उसकी भार ऊपर से नीचे जाएंगे, बदल सकता है, कम या ज्यादा हो सकता है। फिजिकल प्रॉपर्टी थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी में कोई अंतर नहीं होता, सेम होते हैं। ठीक है? Yes, sir. एक ग्रुप के एलिमेंट है, ऐसे नहीं कि अलग अलग ग्रुप के एलिमेंट है और उसमें ये होता है, नहीं होता, एक ही ग्रुप के होने चाहिए। अगर इनकी बात करेंगे, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन की, इनकी प्रॉपर्टी सेम मिलेगी। अगर हम सोडियम मेटल से इनकी रिएक्शन कराते हैं, F2 होता है, ये 2Na हो जाएगा, 2NF। अगर हम इसकी 2Na की रिएक्शन भाई क्लोरीन से कराते हैं बच्चों तो 2NaCl, सेम वे में ये यहाँ पे रिएक्शन करेंगे। क्लियर? Yes, sir. एलिमेंट ऑफ अ पीरियड हैव द सेम नंबर ऑफ सेल। अगर एक पीरियड के एलिमेंट की बात करेंगे तो उनके नंबर ऑफ सेल सेम होंगे, बट दे डोंट कंटेन द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सो देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर सो डिफरेंट। अब हम एक पीरियड की बात करते हैं बच्चों, और ये पीरियड हम ले लेते हैं, थर्ड ले लेते हैं, सपोज करिए ये पीरियड नंबर है थर्ड नंबर पीरियड है, और इसका ग्रुप 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7। तो फर्स्ट थर्ड पीरियड का Na है ना, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। ये आपके सामने एलिमेंट हमने लिख दिए थर्ड पीरियड, लिख दिए। तो इन्होंने कहा है कि इनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम नहीं होते, लेकिन नंबर ऑफ सेल सेम होंगे। इसका 11 है, जैसे आपने देखा 281, इसका 12 है, 282। हमने पहले बताया था कि एक एक यूनिट बढ़ता है एटॉमिक नंबर, पहले ही बता दिया था, एटॉमिक नंबर एक एक बढ़ाते चले जाओ एक पीरियड में। 282 इसका होता है 13 बच्चों, 283 इसका होता है बच्चों 14, 284 कोमा लगाएंगे, इसमें होता है 15, 285 इसमें होता है 16, 286 इसमें होता है 17, 287। नंबर ऑफ सेल 3 है ना? इसमें भी 1 2 3 1 2 3 आप पाएंगे कि सभी एलिमेंट में, एक पीरियड के जो भी एलिमेंट है उनकी जो नंबर ऑफ सेल होती है वो सेम होती है, बट वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर डिफरेंट।
1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये आपको दिखेंगे यहाँ पर कि ये सभी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सभी का डिफरेंट है। ठीक है। Yes, sir. In this table, elements of the group 13, 14, 15, 16 and 17 are called normal elements. इस टेबल में जो एलिमेंट होते हैं कौन कौन से ग्रुप के बच्चों? 13 के, 14 के, 13 का मतलब है थर्ड ए, 14 का मतलब है फोर्थ ए, 15 का फिफ्थ ए, 16 का सिक्स्थ ए, 17 का सेवंथ ए। यानी कि 1 को आप वहां पे 0 मानिए और जैसे 13 है, 13 के 1 को आपने 0 मान लिया तो 3 आ गया, लेकिन वो ए है, ई है ना। Yes, sir. इस तरीके से अगर आप इन ग्रुप की बात करते हैं आर कॉल्ड द नॉर्मल एलिमेंट। ये नॉर्मल एलिमेंट कहलाते हैं। नॉर्मल एलिमेंट्स व्हिच इंक्लूड मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटल आयंस। इनमें क्या है? मेटल भी है, नॉन मेटल भी है, मेटल आयंस भी। ग्रुप नंबर 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11 and 12 are called transition element। समझ में आई कुछ बात? भाई 13 क्या, अगर हम यहाँ देखते हैं 13 से लेकर के 17th ग्रुप जो है ना, ये क्या है? इसके जो एलिमेंट होंगे वो होंगे नॉर्मल एलिमेंट्स। अगर आपसे कोई पूछे कि नॉर्मल एलिमेंट्स कौन से हैं, तो 13 to 17 ग्रुप के जो एलिमेंट, द एलिमेंट्स ऑफ 13 to 17th ग्रुप आर कॉल्ड नॉर्मल एलिमेंट्स। और हम कह रहे हैं 3 से 3 to 12 ये जो ग्रुप है ये कहलाते हैं ट्रांजिशन। ट्रांजिशन एलिमेंट है। ट्रांजिशन का मतलब होता है संक्रमण तत्व, संक्रमण। अब 3 to 12 क्या है पता आपको? ये बी है, जो बी ग्रुप है ना सारा का सारा वो इसमें आता है। 3 से अगर आप पाएंगे, आप अपने पीरियड टेबल में आप देखेंगे तो 3 से शुरू हो जाता है, वो है शायद थर्ड बी, 3 नंबर पे थर्ड बी है, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवंथ बी। 8 के 3 कॉलम है 8वें ग्रुप के, और फिर फर्स्ट बी और सेकंड बी। ये 3 से लेकर 12 में ही आते हैं। बी ग्रुप आता है, सब ग्रुप नहीं, ग्रुप, क्योंकि सब ग्रुप तो है ही नहीं है इसमें। तो जो बी ग्रुप है वो सारा का सारा ट्रांजिशन एलिमेंट है। बी ग्रुप और 8वां जो ग्रुप है वो सारा का सारा ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं, थोड़ी सी मैं आपको अगर पहचान बताऊं। ट्रांजिशन एलिमेंट ऐसे हैं, एक तो वेरिएबल वैलेंसी डिस्क्राइब करते हैं। मोस्टली एलिमेंट्स ऐसे हैं इनमें जो वेरिएबल वैलेंसी डिस्क्राइब करते हैं। वेरिएबल वैलेंसी का मतलब, अगर मैं यहाँ पे वेरिएबल वैलेंसी की सीयू की बात करूं तो सीयू की वैलेंसी जो है 1 भी है और सीयू की वैलेंसी 2 भी है, आपको अगर पता हो तो। ये वेरिएबल वैलेंसी डिस्क्राइब करते हैं। कलरफुल आयंस बनाते हैं, कलरफुल आयंस बनाते हैं। और ये कैसे होते हैं? मैग्नेटिक होते हैं मोस्टली। ये एलिमेंट मैग्नेटिक होते हैं मोस्टली, सारे नहीं, मोस्टली एलिमेंट इनकी ग्रुप की अगर बात करेंगे वो मैग्नेटिक। ये 3 मेन इसके प्रॉपर्टीज हैं ट्रांजिशन एलिमेंट में। ठीक है। Yes, sir. In this periodic table, elements from atomic number 58 to 71. You know that. हमने पीरियडिक टेबल में नीचे कुछ एलिमेंट को रखा था। जो पीरियडिक टेबल का नीचे वाला जो पार्ट था, इसमें एक तो हमने बनाया था 58 से 71 एलिमेंट, है ना। इसे क्या बोलते हैं? लेंथेनाइड, है ना। लेंथेनाइड क्यों बोलते हैं बच्चों? क्योंकि 57 एटॉमिक नंबर वाला जो एलिमेंट है वो लेंथेनाइड है। उसी के नेम पर इन्होंने इसका नाम रख दिया, हेनरी मोसले ने, कि ये भाई लेंथेनाइड सीरीज है। एटॉमिक नंबर 58 to 71 जो भी एलिमेंट होंगे वो कहलाते हैं। एक्टिनाइड है 91 to 103 एलिमेंट है। इसके नीचे ही एक और हमने सीरीज बनाई है 91 से लेकर 103 तक है, इसे बोलते हैं एक्टिनाइड।
क्यों एक्टिनाइड है? क्योंकि 19 एटॉमिक नंबर पर जो एलिमेंट है वो एक्टिनाइड है, उसी के नेम के अकॉर्डिंग, यानी कि जो एलिमेंट से हमने लिया है इस सीरीज में, उससे पहला जो एलिमेंट होगा उसके नाम पे बनाई है ये सीरीज। समझ में आ रही बात? और इन एलिमेंट्स को बोलते हैं बच्चों इनर ट्रांसिशन एलिमेंट। ठीक, इनर ट्रांसिशन एलिमेंट, आंतरिक संक्रमण तत्व ये है। एक इसमें जिक्र नहीं किया लेकिन मैं फिर भी करना चाहूंगा, जो हमारी ये पीरियोडिक टेबल है, इन्होंने एक और एडवांस काम कर दिया था हेनरी मोसले ने। इन्होंने पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल को 4 पीरियड में बांट दिया था, सॉरी 4 ब्लॉक में, 4 ब्लॉक में बांट दिया इन्होंने पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल को। देखो ये ब्लॉक कौन कौन से हैं? एस है, पी है, डी है, एफ है। ये 4 ब्लॉक में भी हमने पीरियोडिक टेबल को डिवाइड किया। अब ये है क्या? एस में फर्स्ट ए और सेकंड ए, ये 2 ग्रुप आते हैं। पी में अभी जैसे जो हमने देखा था ना 13 to 18 ग्रुप जो है ये पी ब्लॉक में आते हैं, 13 से लेकर 18 तक। डी में 3 to 12 डी में आते हैं। और ये जो एक्टिनाइड और लैंथेनाइड सीरीज है ये एफ ब्लॉक में आते हैं। फर्स्ट है, सेकंड है एस में, 13 to 18 पी में, पी ब्लॉक में, और 3 to 12 ये जो हमने देखे थे जो ट्रांजिशन एलिमेंट है ये डी में आते हैं सारे के सारे। और जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है ये सारे के सारे 4 ब्लॉक में, यानी पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल को हमने इस तरीके से डिवाइड कर दिया है। अब ये इनका थोड़ा सा अगर मैं बात करूं कि एसपीडीएफ क्यों नाम रखा, इनका जो 2 तरीके की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, ये तो हमने देखा था बोरबरी के अकॉर्डिंग। ये इन माय पॉइंट ऑफ व्यू अकॉर्डिंग टू द अबाउ लो, एक अबाउ वैज्ञानिक थे, 11वीं में हम पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्शन, तो उन्होंने बनाई थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी। तो हम देख पाते हैं कि लास्ट का जो इलेक्ट्रॉन है एस सब सेल में एंटर करता है, सब सेल नहीं सब सेल में एंटर करता है, तो इन दोनों का लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए ये जैसे अभी मैं एक यहाँ पे आपको एग्जांपल बता देता हूँ। फर्स्ट ग्रुप का सपोज करिए सोडियम है, सोडियम का 2 है तो 1s², ये 8 है, 2s², 2p6, 8 आ गई। दूसरे सेल में सब सेल है s और p, तो 2 इसमें आए s सब सेल में, और 6 इसमें 8, और तीसरा यानी कि 3s1, तो s में लास्ट इलेक्ट्रॉन s में एंटर कर रहा है, तो इसलिए पहला जो ग्रुप है और सेकंड, इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन s सब सेल में ही एंटर करेगा, तो इसलिए इनमें रखा गया। ये भी एक इन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया था। इसका जो डिटेल में हम एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्लास 11 और 12। ठीक है भाई, क्लियर हुई चीजें? अब है ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। कुछ ट्रेंड्स हैं। सबसे पहला जो ट्रेंड्स की मैं बात करूंगा ये है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज की हम बात करेंगे। एटॉमिक साइज क्या है ना? यस सर। You know nucleus in the center of an atom. न्यूक्लियस है। यस सर। न्यूक्लियस में क्या रहते हैं भाई? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यही तो है। यस सर। इलेक्ट्रॉन अलग अलग सेल में चक्कर काटते हैं। हम यहाँ पर एक सोडियम का एटम बनाने की कोशिश करेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है फर्स्ट सेल में, 8 2 3 4 5 6 7 8।
वन है आउटर सेल। तो जो एटॉमिक साइज है या एटॉमिक रेडियस है, पहले एटॉमिक रेडियस को जानने की कोशिश करेंगे। सेंटर से लेके जो आउटर मोस्ट सेल है, वो जो डिस्टेंस है, एक तरीके से एटम की रेडियस ही है, इसे बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस of the atom and outermost cell is called atomic radius and actually it is called atomic size. Atomic radius से ही हमें पता चलेगा कि कितना साइज है उसका। अगर एटॉमिक रेडियस छोटी है तो उसका साइज कम होगा, एटॉमिक रेडियस बड़ी है तो उसका साइज कम होगा। अब ये ट्रेंड कैसे करता है? अगर हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे तो अभी हमने बताया था थोड़ी देर पहले ही कि अगर आप किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो नंबर ऑफ सेल बढ़ती है, नंबर ऑफ सेल तो बढ़ेगी। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो ये सपोज करिए इसका न्यूक्लियस हो गया और ये पहला सेल में एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा हमारा आ गया लिथियम, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी में 1 इलेक्ट्रॉन। अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम का अभी आपके सामने नहीं है और हम इसे यहीं पे बनाने की कोशिश करेंगे। एक यहाँ 2 यहाँ पे, 8 यहाँ पे और 1 कहाँ? तो आप देखेंगे जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाओगे किसी भी ग्रुप में पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा, फोर्थ, इस तरीके से अगर आप बनाओगे इसका साइज, एटॉमिक साइज बढ़ेगा। When we go down in a group, तो एटॉमिक साइज है ना ऑफ एलिमेंट क्या होगा? इंक्रीजेस। इसके अपोजिट अगर हम बात करें, ये बात करते हैं हम ग्रुप की। अगर हम किसी पीरियड की बात करें, है ना, किसी पीरियड में अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, अभी हमने बना भी रखा था, तीसरे पीरियड की बात करेंगे, सोडियम है, तो सोडियम में हम देखेंगे कि 2, 8, 1, ये हमारे पास है सोडियम तो है, सोडियम का तो हमने बना रखा है। अब हमारे पास आता है दूसरा एलिमेंट पीरियड में मैग्नीशियम, यानी कि इसका होता है 283, यानी कि इसी में ही एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाता है, बाहर की जो सेल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन था 2 हो जाता है। आप देखेंगे कि पहले वाले में 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 ही प्रोटॉन है, उनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स काम करती है या नहीं करती है? अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन की संख्या 12 हो गई है, हो गई है नहीं? 12 ही इलेक्ट्रॉन है, 12 ही प्रोटॉन है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को अट्रैक्ट करेंगे तो ये जो बाहर वाली जो सेल है वो थोड़ा सा अंदर को आ जाएगी बिकॉज ऑफ मोर अट्रैक्शन फोर्स, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू ज्यादा होगी। ये आपको सभी को बिल्कुल इजीली समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे को खींचते हैं, जब भी तो इसका एटम बना हुआ है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब बढ़े हैं और प्रोटॉन भी बढ़े हैं तो अट्रैक्शन फोर्स लाजमी है ज्यादा हो जाएगी। जब ज्यादा हो जाएगी तो उसका साइज थोड़ा सा कम हो जाएगा। ऐसे ही अगले वाले में चलेंगे, एल्यूमिनियम है ना, 13 है, 283, तो आप लास्ट के सेल में पाएंगे कि 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। सेल सेम है, सेम सेल है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रही है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो रहे हैं, तो उसकी वजह से जो अट्रैक्शन फोर्स है वो बढ़ती है और उसी की वजह से इसका जो साइज है वो धीरे धीरे घटता है। जब लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो साइज डिक्रीजेस होता है वहां पे, और अगर इधर ऊपर से नीचे जाएंगे तो इंक्रीज। क्लियर? सबसे मेन बात है डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है। दूसरी बात क्यों होता है, दो बात ध्यान रखिए। अब वैलेंसी की बात करेंगे। दूसरा जो हमारा इसमें टॉपिक है वो है वैलेंसी। वैलेंसी अगर आप पीरियडिक टेबल में किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे, वैलेंसी हाइड्रोजन के लिए 1 to 4 इंक्रीज होगी और फिर उससे आगे 5 to 8 या 5 to 7 वो डिक्रीज होगी हाइड्रोजन के लिए। द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इन अ पीरियड ऑफ द एलिमेंट्स इन द पीरियड 1 to 4 increases
and 5 to 7 decreases for the hydrogen, and for the oxygen 1 to 7 increases. ऑक्सीजन के लिए हर अलग अलग एलिमेंट के लिए वैलेंसी चेंज हो जाती है ना। नंबर ऑफ वैलेंसी का मतलब है शेयरिंग करना, और ये डिपेंड करती है आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उन पर भी। बस यही ध्यान रखना, दो ही बात इसमें दिखा रखी है हमारी सीबीएसई की जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें ये दिखा रखा है कि हाइड्रोजन के लिए 1 to 4 बढ़ेगी और देन डिक्रीजेस, और फॉर द ऑक्सीजन इट रेगुलरली इंक्रीजेस 1 to 7 इंक्रीज करता है। नेक्स्ट है वही ये लिखा हुआ इसमें, इन अ पीरियड इट इंक्रीजेस विद रेस्पेक्ट टू द हाइड्रोजन 1 to 4, आफ्टर दैट इट डिक्रीजेस। ऑन द अदर हैंड विद रेस्पेक्ट टू द ऑक्सीजन वैलेंसी इंक्रीजेस 1 to 7, है ना। अगर ग्रुप की बात करें वैलेंसी सेम रहती है, चेंज नहीं होता। अरे ग्रुप में अभी देखा था, अभी पीछे एग्जांपल देखा था, तो उसमें हमने देखा था कि किसी ग्रुप में क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है तो वैलेंसी भी सेम है, ग्रुप में चेंज नहीं होती, पीरियड में हमने आपको बताई थी कि कैसे चेंज होती है। नेक्स्ट है वही मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी। मेटेलिक, सबसे पहले मेटेलिक प्रॉपर्टी की बात करें। मेटेलिक प्रॉपर्टी, अगर हम पीरियड की बात करेंगे, किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होगी। समझ में आई बात? जब मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होगी तो इसके आप अपने आप ही समझ जाएंगे नॉन मेटेलिक बढ़ेगी, है ना। यानी कि किसी पीरियड में अगर लेफ्ट टू राइट जाते हैं मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज, और नॉन एटॉमिक मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होगी और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज। अगर ग्रुप में जाएंगे तो मेटेलिक प्रॉपर्टी तो बढ़ेगी, उल्टा हो जाती है। मेटेलिक प्रॉपर्टी ऊपर से नीचे जाने पर, जैसा कि हमने देखा था लिथियम कम है, सोडियम उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पोटेशियम उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और जो नीचे चलते चले जाएंगे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते चले, ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ेगी, है ना। और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी ऊपर से नीचे जाने पर घटेगी, उल्टा हो जाएगी, ये ध्यान रखना। मेटेलिक और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी को भी अगर हमें यहाँ एक्सप्लेन करना पड़ेगा तो गलत है, क्योंकि 9th में 10th में हमने कई बार पढ़ लिया। मेटल्स क्या है ना, मेटल्स जो हाइड्रोजन आयन बनाती है H+ आयन, और जो OH तो उसमें हाइड्रोजन नहीं प्लस आयन बनाती है, लूज कर सकती है इलेक्ट्रॉन और प्लस आयन बना सकती है, जबकि उसमें नेगेटिव आयन बना सकती है इलेक्ट्रॉन को गेन करके। तो ये है, इसमें और बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं कि कोई गुड कंडक्टर है, कोई इंसुलेटर है, क्या है बैड कंडक्टर है, वो अलग प्रॉपर्टी है। तो ये इनकी बात है। इसमें एक और एक्स्ट्रा दिया है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। मुझे पता नहीं उसमें है या नहीं है, मैं बता दूं। द टेंडेंसी ऑफ एन एटम, किसी भी एटम की जो टेंडेंसी है टू अट्रैक्ट शेयर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो शेयर करा है उसे अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है किसी भी एटम की, NaCl बना, तो एक तो Na है, एक Cl है। इस Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज करेगा और ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन करेगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का जो टेंडेंसी है किसी एटम की, कौन सा एटम की, क्लोरीन के एटम की, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जो भी टेंडेंसी होती है वो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, ठीक है। yes, sir. और अगर पीरियड की बात करेंगे, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट इंक्रीजेस। किसी पीरियड की अगर बात करेंगे, अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज होगी, सिंस द नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज, क्योंकि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। नॉन मेटेलिक की सबसे ज्यादा होती है एक तरीके से, तो नॉन मेटेलिक अगर इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी इंक्रीज होगी।
सिमिलरली इट डिक्रीजेस डाउन टू द ग्रुप, अगर डाउन जाओगे तो ये क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, सिंस द नॉन मेटल कैरेक्टर डिक्रीजेस। एक है नेचर ऑफ द ऑक्साइड। थर्ड पीरियड के कुछ एलिमेंट की बात करेंगे, पहले पीरियड में बात करेंगे हम ऑक्साइड, नेचर ऑफ द ऑक्साइड। सबसे पहला है सोडियम, सोडियम का ऑक्साइड। ये क्या है भाई, स्ट्रॉन्गली क्या बोलते हैं इसको, बेसिक कह दो या तो, स्ट्रॉन्गली बेसिक, क्योंकि जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दो भाई MgO, ये बेसिक है, ठीक है। एल्यूमिनियम का बना देंगे, नहीं Al2O3, इसे बोलते हैं एम्फोथेरिक ऑक्साइड। ये तो पता आपको, ये एम्फोथेरिक हो गया। अब इससे आगे चलते हैं हम SiO2, फोर्थ में है SiO2, ये इनका जो ऑक्साइड होगा वीकली एसिडिक है, ये है वीकली एसिडिक। ऐसा ही से आ गया फॉस्फोरस P2O5 है मेरे ख्याल से, ये एसिडिक है ना। फिर सल्फर डाइऑक्साइड है, और फिर है मेरे ख्याल से Cl2O7, ये स्ट्रॉन्गली एसिड आगे आ गया ना, उससे आगे कोई बात नहीं। ये स्ट्रॉन्गली बेसिक है, ये इससे कम बेसिक हो जाएगा, ये और कम बेसिक होगा, ये और मतलब एसिडिक में बढ़ जाएगा। कहने का मतलब ये है, अगर आप किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो बेसिक ऑक्साइड का जो नेचर है वो डिक्रीज होगा, एसिडिक ऑक्साइड का नेचर इंक्रीज होगा। अगर किसी ग्रुप में आप ऊपर से नीचे जाएंगे तो जो बेसिक ऑक्साइड है, ये मेटल की बात करेंगे, अगर मेटल में जा रहे हैं आप, मेटल के किसी ग्रुप में जा रहे हैं तो ऊपर से नीचे जाएंगे तो बेसिक जो ऑक्साइड है वो इंक्रीज होगा, उसका नेचर। और अगर किसी उसके नॉन मेटल के ग्रुप में ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो एसिड डिक्रीज होगा। ये on moving from left to the right in a period due to the increase in non-metallic character, basic nature of the oxide decreases while acidic nature increases. ये period में बात है। On going down the group, the order is reverse. Order is reverse आप समझते हैं। तो ये रहा हमारा चैप्टर पीरियोडिक टेबल, है ना। पूरा का पूरा हमने इसमें पूरे अटेम्प्ट देखे, हर संभव कोशिश की अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने लेवल पर, और जैसे जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स की डिस्कवरी बढ़ी उन्होंने उसी के अकॉर्डिंग अपने अटेम्प्ट जारी रखे, और बाद में यहाँ जो हम इस मॉडर्न पीरियड टेबल की बात करते हैं, आज तक भी पूरी की पूरी दुनिया में इसी पीरियोडिक टेबल का फॉलो आज तक भी करा जा रहा है ना। तो इसीलिए पूरा का पूरा एग्जाम